एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति व लंबाई ज्ञात कीजिए। अब इस प्रश्न में हम देखते हैं क्या क्या हमको दिया गया है। सबसे पहले तो देखेंगे यहाँ पे दिया गया है हमको वक्रता त्रिज्या, कितना दिया गया है 40 सेंटीमीटर। तो वक्रता त्रिज्या जो है यहाँ पे हमने रख लिया 40 सेंटीमीटर, जिसको हम माइनस में रखते हैं। तो इससे वक्रता त्रिज्या से हमको फोकस दूरी ज्ञात हो जाएगी। तो यह बराबर r/2 40, और इसको हमने डिवाइड किया, कितना आया -20 सेंटीमीटर। यफ बराबर हमारा आ गया कितना -20 सेंटीमीटर। और हमको क्या पता है, एक वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, यानी कि वस्तु की जो दूरी है u बराबर -30 सेंटीमीटर, ये हमको पता चल गया। हमको यफ और u ज्ञात हो गया। अब हम भी जो है आसानी से ज्ञात कर पाएंगे कि कितना है। चलते हैं हम फॉर्मूले में रखते हैं इन सभी को और देखते हैं आंसर हमारा कितना आएगा। यहाँ पे देखिए u हमको दिया गया है कितना -30, और यफ हमने कितना निकाला -20 सेंटीमीटर। अब हमको चाहिए क्या भी, तो ये जो फॉर्मूला है हमारा 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, इसमें हम रख देते हैं। हमको भी चाहिए तो पक्षांतर कर लेते हैं हम, 1/f माइनस 1/u बराबर 1/v। ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब इसको हम देखते हैं हमारा कैसे बनेगा। हमारा बनेगा 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u। ये हमारा फॉर्मूला बन गया। अब हम रखते हैं फॉर्मूले में, यफ कितना है यहाँ लिखते हैं 1/v। यफ कितना है हमारा 1/-20, फिर उसके बाद माइनस 1/u कितना है -30 है, -30। इसको हम तिर्यक गुणा कर लें या फिर एलसीएम ले लें। तो हम तिर्यक गुणा करते हैं, आप लोग जैसा आपको सही लगे वैसा करिएगा। तो यहाँ पे हमने इसको तिर्यक गुणा किया, -30 माइनस 20 का उप करेंगे तो माइनस, इसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं -20 बटा -20 गुणे -30। उसके बाद -30, इसको हम ब्रैकेट को खोलेंगे तो प्लस हो जाएगा कितना 20। ठीक है, ये इधर इसको हम प्लस कर देते हैं, ये हो जाएगा हमारा +20। 1 मिनट रुकिए। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। नीचे हम करेंगे तो -30 और माइनस का गुणा, -30 और -20 का गुणा करेंगे तो 600 आएगा, माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, तो बटा 600। अब चलते हैं देखते हैं कितना आएगा। 30 में से +20 को हम घटाएंगे, -20 में से -30 में +20 जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा हमारा, माइनस के साथ 10 आएगा। ठीक, -30 में अगर +20 हम जोड़ेंगे तो -10 आएगा, क्योंकि प्लस माइनस का गुणा माइनस होता है, घटाएंगे और जो बड़ी संख्या होगी उसका हम चिन्ह लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा -10/600, और यहाँ पे हो जाएगा 1/60, वो भी किसमें माइनस में। इसको हम हटा करके पूरा क्लीन करके फिर आपको बताते हैं। यहाँ से देखिए 1/v बराबर 1/60 किस में आया, माइनस में आया। चलिए पक्षांतर करते हैं तो 60 बराबर हो जाएगा क्या -v, और v बराबर अगर हम देखेंगे तो कितना हो जाएगा
60। जो दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी आई वो कितना आई? v बराबर 60 सेंटीमीटर। समझ में आया? अब हम निकालते हैं कि दर्पण की क्या निकालना था? लंबाई। दर्पण के प्रतिबिंब की लंबाई निकालनी थी। स्थिति निकाल दिया कि 60 सेंटीमीटर दूर बनेगा। अब हम उसकी लंबाई निकालते हैं। भी हमको पता चल गया कितना? -60। चलिए हम लंबाई निकालने के लिए किसका उपयोग करेंगे? आवर्धन के सूत्र से हम निकालेंगे। तो यहाँ पे यम बराबर यल बाई ओ बराबर -v बटा u। तो यल हम लिखते हैं यहाँ पे यल। ओ कितना है? 4 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि क्वेश्चन में आप देखिए, हम दिखा देते हैं क्वेश्चन आपको। यहाँ पे देखिए कह रहा है 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु की जो लंबाई है वो कितना है? 4 सेंटीमीटर। हमको किसकी लंबाई निकालनी है? प्रतिबिंब की। तो यहाँ पे ओ बराबर वस्तु की जो लंबाई है वो ओ से हम डिनोट कर रहे हैं। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे? 4 लिखेंगे बराबर जो भी है, भी कितना आया था? यहाँ देखिए पीछे भी बराबर -60 आया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे भी बराबर, अभी ये वाला माइनस छोड़ दीजिए, यहाँ पे हम केवल भी का मान लिखते हैं -60 बटे u का मान कितना था? 30 था। देखो यहाँ पे जो वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी है, वस्तु की जो दूरी थी वो 30 सेंटीमीटर थी। तो यहाँ पे उसकी जो दूरी हुई कितना? ये आया -30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम u के स्थान पे रखेंगे -30 सेंटीमीटर, और जो ये माइनस है भी के साथ, इसको हम यहाँ आगे लगा देते हैं, ये माइनस। समझे? अब चलते हैं इसको हल करते हैं। हम देखते हैं कितना आता है। ऊपर नीचे माइनस से कट जाएगा। चलिए यल बराबर, ये यल है 4, यल बराबर 4, सॉरी यल अपान 4 बराबर, ऊपर नीचे माइनस से काट देते हैं, -60 बटा 30। माइनस माइनस कट गया ना। अब क्या करते हैं, इसको हम काटने देखते हैं कटता है कि नहीं। चलिए 0 से हमने 0 काट दिया। अब हमारा आया यल बटा 4 बराबर -6 बटे 3। तो ये गुणा करते हैं 3 यल है ये, सॉरी 1 मिनट, 3l बटा 4, और 4 नहीं होगा, इसका गुणा इसमें, देखो इसका गुणा इसमें करेंगे और इसका गुणा इसमें करेंगे। तो 3l बराबर हमारा हो जाएगा 24। 3l बराबर -24, तो यल बराबर -24 बटा 3, और यल बराबर 3 अठे 24। जो प्रतिबिंब की जो लंबाई आई वो कितना आई? -8 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है। ये जो हम ऐसे खींचे हैं डंडा, इसको, ये स्मॉल यल है, यहाँ पे तो ऐसे खींचे हैं, आप लोग ना समझ पाए तो ये वाला लिख लीजिएगा यल, ये ठीक है। ये स्मॉल यल है, ये जो डंडा खींच दिए, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे हम इसको ऐसे ऐसे कर देते हैं तो हमको पता चले, है ना। आई नहीं है, स्मॉल यल है।